दोस्तों, आपको पता है हाल ही में 15-16 तारीख को पेट का एग्ज़ाम है और उसमें मैथ के लगभग 4-5 टॉपिक आ रहे हैं, बहुत ही ईज़ी। ये 5 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक-एक नंबर से कट ऑफ इधर से उधर हो जाती है और क्वेश्चन बहुत ईज़ी आते हैं। 5 के 5 नंबर लाने के लिए आपको मामूली से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे 5। एक हो गया आपका औसत, घातांक करनी, अनुपात समानुपात और समीकरण, भागु जोग नियम यानी बॉड मास के ऊपर जो आधारित जो नियम है उसके आधार पर एक आपके पास समीकरण दी जाएगी, उसे सॉल्व करना होगा। ऐसे ही संख्याओं के ऊपर आधारित थोड़ी संक्रियाएं दी जाएंगी, उन्हें सॉल्व करना होगा और ये 5 नंबर बहुत ईजी होंगे। इन्हें प्राप्त करना आपका दायित्व बनता है कि 5 में से 5 आप अंक लेकर आएँ मैथ के। तो इसमें से एक टॉपिक है घातांक एवं करनी। इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं कराऊंगा और बहुत ही ईजी ट्रिक से कराऊंगा। आपको ये करना है और अपने जो भी नंबर इसमें, जैसे इस बार हुआ था 2021 में, तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे घातांक एवं करनी से, छोटे से टॉपिक से, बहुत ही ईजी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पर हिलक भी जाएं और ना कर पाएँ और नेगेटिव मार्किंग भी है, गलत हुआ तो माइनस में मार्क ऊपर से जाएंगे और क्वेश्चन भी गलत होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए। आपका टाइप 1 दे रखा होगा ऐसे, इसमें क्या दे रखा होगा, रूट के अंदर संख्या दे रखी होगी और साइन से, जैसे प्लस है तो कहीं पर माइनस है, संख्याएं आपस में जुड़ी होंगी। जैसे √12 है प्लस √12 है प्लस √12 है और ये रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है और ये संख्याएं इनफाइनाइट तक जा रही है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा आपको। करना कुछ नहीं होता है, जो अंदर संख्या दे रखी है उसे बस एक फैक्टर के इनके फैक्टर करने पड़ते हैं एक के अंतर से। तो 12 दे रखा है, हमने 12 के फैक्टर करे तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 4 और इसका 3 हो जाएगा और दोनों की गुणा जो है वो हमारी संख्या जो अंदर बैठी है उसके बराबर आनी चाहिए। तो 4 3 12 और इनका अंतर कितना है, 4 और 3 का एक अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर प्लस दे रखा है तो हमारा इसमें बड़ा वाला जो संख्या होती है, बड़ी वाली संख्या, वो हमारा आंसर हो जाती है। तो इसका आंसर आपका 4 है। दोस्तों आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं देखा हुआ था इससे पहले कैसे सॉल्व होगा तो गारंटी से आप इसमें हिलक जाएंगे और करेंगे भी सॉल्व। अगर 8 क्लास तक आपने पढ़ा है ऐसे क्वेश्चनों को तो बहुत ही टाइम ले लेगा ऐसा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बस 4 और 3 यहाँ फैक्टर किया मैंने एक अंतर से, जो और उनकी गुणा 4 और 3 4 3 12 बराबर आ रही है और बड़ा वाला आंसर हो गया, बस फटाफट निकल गया। ऐसे ही टाइप 2 में दे रखा होगा कि माइनस दे रखा है, टाइप 1 में ही दे रखा होगा टाइप 2 कि माइनस दे रखा होगा और संख्याएं आपस में इस तरह से रूट के अंदर बनी हुई होंगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो √30 माइनस √30 माइनस √30 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो साइन ध्यान रखना इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये टाइप हमारा इस प्रकार है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 30 जो दे रखा है इसके भी हम फैक्टर करेंगे एक के अंदर से, हमने करा तो 5 छक्का होते हैं 30 और इनका अंतर कितना होता है दोस्तों, एक अंतर होता है इनका। तो इसमें जो माइनस संख्या दे रखी है प्लस में होता है कि बड़ी वाली जो संख्या होती है इसका आंसर होती है और माइनस में क्या होता है, छोटी वाली संख्या इसका आंसर होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। बस सेकंड की बात है, आंसर आपका सामने है। तो इसमें टाइप 2 आपका दे रखा होगा, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, और इसमें √3 दे रखा है, √3 दे रखा है और ये आपका इनफाइनाइट तक जा रही है संख्या, √3 प्लस √3 प्लस √3। अब इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि इसमें फैक्टर एक के अंदर से बनते ही नहीं है। यहां पर तो एक के अंतर से फैक्टर बन गए थे, हमने 4 और 3 का फैक्टर बनाया, 12 का 4 3 12, यहाँ पर एक का अंतर भी आ रहा था, यहाँ पर भी एक का अंतर आता, यहाँ पर आप फैक्टर करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए आपको बस एक फार्मूला लगाना है, 4n + 1 का रूट और ±1/2। अब क्या n जो है, n जो रूट के अंदर संख्या है वो इसका मान होती है, तो हमने n की यहाँ पर अगर वैल्यू रख दें तो n बराबर कितना है 3, तो √4 × 3 + 1 और फिर ±1/2। ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 3 12 और 1 13 यानी √13 और ±1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे सॉल्व होगा समझ में आया। जब आपके एक अंतर ना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर आपके एक अंतर से ना बने तो ऐसे सॉल्व करेंगे, √4n + 1 और +(-1/2) का फार्मूला लगाएंगे। उसमें n की वैल्यू क्या होगी, n जो रूट के अंदर आपकी संख्या दे रखी होगी वो रूट की वैल्यू होगी, मतलब रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है वो n की वैल्यू होगी। हम बस इस फार्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर सामने आ जाएगा।
13 प्लस और -1, प्लस माइनस मतलब अगर प्लस लेंगे तो रूट 13 प्लस 1/2 लिखा जाएगा, और माइनस लेंगे तो रूट 13 माइनस 1/2 लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर संख्या 15, तो हम 15 को n की जगह रखेंगे, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और एक 61, रूट 61 और प्लस माइनस 1/2, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा टाइप 2 था दोस्तों, ठीक है। अब टाइप 3 में क्या दे रखा होगा, हमें रूट के अंदर संख्याएं दे रखी होगी, अब वो मल्टीप्लाई में होगा रूट हमारा, यानी √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 इनफाइनाइट तक, और रूट के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं √5 की मल्टीप्लाई √5 से हो रही बार बार इनफाइनाइट तक, ये √5 के अपॉन में, यानी नीचे √5 है, फिर उसके भी नीचे √5 है, तो इनफाइनाइट तक ये संख्या गई है। इसका क्या होता है, जितनी संख्या आपके रूट के अंदर होती है वही इसका आंसर होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। बस आप देखते ही आंसर टिक करेंगे, ठीक है। टाइप 4 में क्या होता है दोस्तों, टाइप 4 में होता है कि आपको इनफाइनाइट तक संख्याएं नहीं दे रखी होंगी इसमें। यहाँ पर इनफाइनाइट तक, जैसे √7 था इनफाइनाइट तक दे रखा था, √7 है यहाँ पर इनफाइनाइट तक नहीं दे रखा है। एक निश्चित रूटों की संख्या है यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 रूट, एक निश्चित रूटों की संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए संख्या a दे रखी है, ठीक है, तो कैसे दे रखी कि कितनी बार दो हमारे मतलब रूट कितनी बार इसके अंदर आया है, तो वो देखते हैं पहले। तो 2 की पावर हम कर देते हैं जितनी बार रूट आया है, यानी मान लिया n बार आया है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके टोटल से -1 करते हैं और अपॉन में 2 की पावर n लिख देते हैं, ठीक है। आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। जैसे √7 दे रखा है, ठीक है, a की जगह 7 है, कितनी बार रूट आया, 4 बार रूट आया, यानी 2 की पावर 4 -1, और अपॉन में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। फिर क्या है दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 16, और 16 से बन जाएगा तो क्या बचेगा 15, तो 7 की पावर 15 और अपॉन में 2 की पावर 4 का मतलब 16, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये कुल 4 टाइप के हैं, इसमें से कोई भी आपको एक तरीके से दे देगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप, और आप अपने नंबर को सिक्योर कर पाएंगे। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ये दोस्तों 2021 का क्वेश्चन है पीईटी का, √5 - √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। दरअसल ये क्वेश्चन संयुग्मी पर आधारित है। संयुग्मी क्या होते हैं ये सीखेंगे पहले। कैसे आधारित है भाई, संयुग्मी होता है जैसे अगर संख्या अपॉन में अगर √a प्लस √b दे रखी हो तो उसका संयुग्मी हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाता है इनके बीच में, √a माइनस √b। यदि अगर संख्या अपॉन में √a माइनस √b दे रखी हो, ऐसी फॉर्म में दे रखी हो, तो इसका संयुग्मी जो हो जाएगा दोस्तों √a प्लस √b, ये हो जाएगा संयुग्मी। तो यहाँ पर इस आधार पर संयुग्मी क्या होगा, तो दरअसल दोस्तों √5 प्लस दे रखा है बीच में √3, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा दोस्तों √5 माइनस √3, और इसकी ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। यदि a की जगह पर मल्टीप्लाई, यानी हमने हर में मल्टीप्लाई करवा दी और अंश में नहीं करवाई, तो इसका मान बदल जाएगा। मान ना बदले यानी ऊपर नीचे हमें बराबर संख्या से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो हमने √5 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करी, √5 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करी। इसे सॉल्व करेंगे कैसे दोस्तों, आप देख रहे होंगे, अगर √5 की जगह a होता और √3 की जगह अगर b होता, तो ये a माइनस b हो जाता और ये भी a माइनस b हो जाता। यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर √5 जगह a रखें और √5 जगह अगर b रखें, तो ये a प्लस b और ये a माइनस b हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखें a माइनस b मल्टीप्लाई में, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा हमारा a प्लस b का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा नीचे वाली संख्या का, ठीक है। तो देखें कैसे सॉल्व होगा। हमने इसे सॉल्व किया दोस्तों,
अब जब ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी नीचे देखेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे √5 माइनस √3 है और ये भी तो मल्टीप्लाई में है, तो इसकी भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 की जब हम √5 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर √5 की हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √5, 5 तियाँ 15, ठीक है दोस्तों। फिर √3 की एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 की हम माइनस √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -15। फिर हम माइनस √3 की माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस √3 तियाँ 9, यानी ये 3 ही हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक चिन्ह तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि √15 एक तो प्लस आएगा, हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी तो ये भी माइनस आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करी हमने इससे तो ये माइनस आ गया, +3। ठीक है दोस्तों, सही आ रहे हैं बिल्कुल। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसे सॉल्व किया, 5 और 3 कितने हो गए 8। ठीक है दोस्तों, अब 15 रूट मतलब रूट के अंदर बराबर संख्या है तो ये जुड़ जाएगी, यानी माइनस में दोनों साइन लगे रहेंगे और ये हो जाएगा 2√15 जुड़ गई आपस में दोस्तों। ये √15 5 का स्क्वायर है और ये √3 का स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी रूट से स्क्वायर कट जाता है। यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे, यानी 5 से अब 3 जाएंगे तो बचेंगे दोस्तों 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 चौक 8, 2 यहाँ पर भी है तो 2 अपॉन में भी है, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर सिर्फ 15 बचेगा रूट का, और यहाँ पर अपॉन 2 है तो इसे अब √2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस √15। ये हमारा आंसर था। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है पेड के एग्जाम में। फिर ऐसे ही क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, फिर इसके संयुग्म से गुणा कर देंगे। अपॉन में कितना देखा है 2 + √3, तो 2 + √3 का संयुग्म क्या होगा 2 माइनस √3। जब 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू बराबर रखनी है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो नीचे वाली जो संख्या है वो a का स्क्वायर हो जाएगी माइनस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, यानी 4 माइनस 3 हो जाएगी। और ये जो है इसकी आपस में गुणा हो जाएगी, यानी 3 दूनी 6, और ना भी गुणा करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिख दो 3 2 माइनस √3। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 4 से 3 गए तो 1 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। फिर अगला टाइप देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखे हों 5 + 2√6 ऐसी फॉर्म में दे रखे हों और उनका ही वर्गमूल निकालना हो, तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे उसे? हम पढ़ के आए हैं कि अगर √16 अगर दे रखा है उसका हमने वर्गमूल निकाला तो √16 का कितना हो जाता है, रूट लगा है तो संख्या हमारी हो जाएगी 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है √16, और √16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है दोस्तों, ये तो हम बच्चों वाली बात थी, कर लेते थे। मगर दोस्तों अगर संख्या आपको ऐसे दे रखे हों 5 + 2√6 तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व होगी ये संख्या। पहले तो हमें वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल का साइन लगाया, 5 + 2√6। करते क्या है दोस्तों, ये साइन के बाद वाली संख्या होती है उसे 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2√6 है, हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 2√6 को हमने 2 से भाग दे दिया, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √6। अब जो अंदर संख्या 6 आई है इसे ही बस हमें सॉल्व करना होगा, और ये संख्या पर 5 है इससे संबंध स्थापित करना होगा। पेन टपक गया है, क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों क्या होता है इसमें कि हम ऐसे फैक्टर्स के करते हैं कि गुणा करने पर तो 6 है और प्लस करने पर 5 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है तो प्लस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम 6 के फैक्टर करें तो 2 और 3 होते हैं 6, और 2 3 का सम करें तो कितना होता है 5। तो यानी कि हम सही जा रहे हैं। तो फिर इसे लिखने का तरीका क्या है? तो इसको दोस्तों हम जो बड़ी वाली संख्या है √3 मतलब 3, और छोटी वाली संख्या है √2 मतलब 2 है, यहाँ पर बड़ी वाली संख्या 3 है, यहाँ पर छोटी वाली संख्या 2 है फैक्टर में, तो ऐसे लिखेंगे √3 + √2। प्लस इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर प्लस था,
यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगाते। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे ही ये वाला कैसे सॉल्व होगा, तो देखते हैं। हमने 140 को उठाया डायरेक्ट, रूट 140 को उठाया और उसको हमने 2 से भाग दे दिया। अब ये मत करना दोस्तों 2 से डायरेक्ट हमने 140 को भाग दे दिया, क्योंकि ये रूट की अंदर संख्या है। रूट के अंदर संख्या से भाग देने के लिए 2 को हमें अंडर रूट की टाइप में बनाना होगा। या तो हम इसमें रूट 4 से भाग दें, या तो ऐसा करें इसके अंदर से कोई 4 संख्या को बाहर निकाल लें। कैसे निकालेंगे इसकी संख्या को, 2 को बाहर निकालें यहाँ से, कैसे निकालेंगे, तो अगर हम 4 से इसे भाग दें तो 4 दूनी 4 3 12 होते हैं, बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 35 और 4 की मल्टीप्लाई तो 40 आएगी। अब यहाँ से जो होगा 4 जो है बाहर निकलेगा तो ये 2 बन जाएगा, तो ये कैसे होगा बाहर आके, तो इसे लिखेंगे 2√35। हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2√35। इसे जब 2 से भाग दे देंगे दोस्तों तो ये 2 से भाग चला गया, ठीक है। तो ये रूट बचा, √35 बचा। अब क्या करना है, वही करना है कि इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका गुणा करने पर 35 आए और योग करने पर 12 आए, ठीक है। बताइए हमको 5 सब तो कितने होते हैं, 35, और 5 और 7 का योग 12 होता है। तो लिखने का तरीका क्या है, √7 और प्लस √5, ये आपका वर्गमूल हो गया इस संख्या का। ये वाला वर्गमूल हो गया आपका इस वाली संख्या का। तो दोस्तों कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे आप, ये अच्छी तरह से आप जान चुके होंगे। तो अगले टाइप पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है अगला टाइप, तो दोस्तों अगला हमारा टाइप है बड़ी और छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न। यानी रूट में ऐसी संख्या दे रखी होंगी और उन पर रूट तरह तरह के चढ़े होंगे, किसी पे क्यूब रूट होगा, किसी पे स्क्वायर रूट होगा, और उसका अंदर संख्याएं दे रखी होंगी। यहाँ पर देखिए क्यूब √2 दे रखा है, यहाँ पर √3 दे रखा है, यहाँ पर क्यूब √4 दे रखा है। तो ऐसे में पूछेगा आपसे कि इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। कैसे पता करेंगे, ऐसा तो नहीं रूट के अंदर जो वैल्यू दी है उसको ही देख के आप कह देंगे ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी। तो दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होता है, इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें अच्छे अच्छे लोग लग जाते हैं कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी फॉर्म देखें क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये √2 है तो 3 की पावर लिखी जाएगी, 3 की पावर 1/2। यहाँ पर देखेंगे तो 4 की पावर 1/3 से लिख सकते हैं। अब इसे ऐसी फॉर्म में जब हम लिख लेते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अपॉन में दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो इनका हम एलसीएम लेते थे। एलसीएम किसका ले लेंगे, 3 2 3 का। अब इसका जब हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा दोस्तों, तो 3 2 3 यहाँ पर लिखेंगे, हमने लिया एलसीएम 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 बचे, फिर 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 एकम 3, फिर 1, फिर 3 एकम 3, फिर यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आया हमारा, 6 आया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6/3, यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 6/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 की पावर 6/3, यानी जितनी बटियम संख्या है फिर एलसीएम को उनसे डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर निकल के आएगा 3 दूनी 6 यानी 2 की पावर 2, यहाँ पर कितना आएगा 2 3 6 यानी 3 की पावर 3, यहाँ पर कितना आएगा 4 की पावर 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं, 4 की पावर 2। अब आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर इसी फॉर्म में दे रखे होते तो आप सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पर रूट की फॉर्म में दे रखे थे इसलिए आसानी से नहीं निकाल पाते थे। उसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए पता। जब उसको निकाला हमने तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 13 3 27 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी। तो दोस्तों ये 4 वैल्यू किसकी है, ये 3√2 की है, तो ये सबसे छोटी संख्या है इनमें। फिर देखेंगे 27 किसकी वैल्यू आई है सबसे बड़ी, √3 की, तो √3 इसमें बड़ी संख्या है, इनमें बड़ी संख्या है। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा। ऐसा टाइप आए तो छोड़ना मत दोस्तों, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा पेड के एग्जाम में, तो कोई भी अदर एग्जाम में आपको सहायता देगा ये वाला मेथड। फिर देखते हैं अगला टाइप क्या होता है हमारा दोस्तों। ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर आधारित, देखते हैं दोस्तों। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन दे रखा है √7 की पावर जो है वो 1/4 है, √5 की पावर क्या है 1/3 है, √10 की पावर कितनी है 1/4 है।
तो दोस्तों ये 3, 3, 4, 5 लिखा है, अपॉन में होते हैं दरअसल। कैसे लिखेंगे इन्हें और कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें से पता करेंगे बड़ी और छोटी संख्या कैसे। वही मेथड इससे पहले जो सीखा। क्या करेंगे, 7 की पावर पहले, इसे 4 है तो इसे 1/4 लिखेंगे, ये 5 है इसे 1/3 लिखेंगे, 5 पावर 1/3, और ये 10 है तो 10 की पावर 1/4 लिखेंगे। फिर वही हमारा मेथड, जो अपॉन में दे रखी है संख्या, घात में जो अपॉन में दे रखी है संख्या, यदि यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो इनका ले लेंगे एलसीएम। तो 4, 3, 4 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 एकम 4, 3, 4 एकम 4, फिर 3 से कट जाएगी ये वाली संख्या, 1, 1, 1, यानी 4 3 12 हमारा एलसीएम आया। फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 7 की पावर अगर करें तो 12 जो एलसीएम आया, अपॉन में दे रखा है 4, इससे डिवाइड कर देंगे 12 को, 4 3 12, यानी 7 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो अब 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 10 की पावर 1/4 है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12। यहाँ पर हमारी जो संख्या निकल गई है प्योर घात के रूप में 7 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 10 की पावर 3 निकल कर आई हैं। फिर इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 7 की पावर 3 को आप जानते हैं, 7 की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 343, और 5 की पावर 4 मतलब 25, 25 625 आ जाएगा ये, और 10 की पावर 3 तो जानते हैं ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कौन सी संख्या सबसे बड़ी है कौन सी छोटी। तो 7 की पावर 3 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, और 10 की पावर 1/4 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों अब पता चल गया होगा। तो 4√7 जो है यहाँ पर इनमें छोटी संख्या है, और 4√10 जो है यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं इस आधार पर तो आप उन्हें ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत ही लाभदायक यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी आपके एग्जाम में। इसे पूरी तरीके से देखें, इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं घातांक एवं करनी से आधारित। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।